Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all will be fine and safe at your homes. Okay students, it's your social studies period and I'm your social studies teacher. As you know that we have completed lesson number 1. Today we are going to start our new lesson which is about world climate. In this chapter today we will discuss weather and climate, the effects climate may have on people's lives, the climatic zones the world is divided into. First of all, we will discuss the topic or the lesson name, which is world climate. Climate means atmospheric conditions of a region over a long period of time. क्लाइमेट क्या है? किसी भी रीजन या किसी भी प्लेस का जो वेदर कंडीशन है, जो वहाँ पर वेदर है लॉन्ग टाइम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है. नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 7. कीप पेंसिल इन योर हैंड्स एंड अंडरलाइन द न्यू टर्म्स. ठीक है. वेदर इज द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस. वेदर क्या है? किसी भी एरिया या किसी भी प्लेस की डे टू डे कंडीशन जो डे बाय डे चेंज हो जाती है. ठीक है. जैसे फर्स्ट डे जो है वो सनी डे था, नेक्स्ट डे क्लाउडी, नेक्स्ट डे रेनी डे. तो ये क्या है? ये वेदर है. ठीक है. क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशंस इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट भी वेदर कंडीशन है. ठीक है. लेकिन ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होती, काफ़ी अरसे के लिए एक जैसी ही रहती है. ठीक है. आप अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए. क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. ये क्लाइमेट की आपके पास क्या आ गई? डेफिनेशन आ गई. ठीक है. यहाँ हमारे पास डिफरेंस है वेदर एंड क्लाइमेट का, जहाँ पर आपको आसानी से इन दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा. वेदर कैन चेंज विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स. ठीक है. बट क्लाइमेट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज. वेदर ऐसा ही है ना, आप देखते हैं स्काई पे आपको आसमान पे क्लाउड्स नज़र आते हैं, कुछ ही टाइम गुजरता है फ़ौरन क्या स्टार्ट हो जाती है? बारिश. तो ये क्या है? ये वेदर है. ठीक है. लेकिन जो क्लाइमेट है वो ऐसे फ़ौरन से चेंज नहीं होता. क्लाइमेट के चेंज होने के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम चाहिए होता है. ठीक है. द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम. क्लाइमेट जो है वो जो हमारे पास अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर सेम नहीं होता. ठीक है. क्लाइमेट क्या है? चेंज होता है. A place close to the North Pole or the South Pole is very cold throughout the year. As you know that in previous chapter we have discussed the climatic zone. मैंने आपको climatic zone बताया था जिसमें हमने अर्थ को डिवाइड किया था कुछ पार्ट्स में. ठीक है. यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट क्या है हमारे पास. ये हमने अर्थ को डिफरेंट पार्ट्स में चेंज किया. तो वो कह रहे हैं कि जो प्लेसेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल, ठीक है, और साउथ पोल, यहाँ पर जो प्लेसेस हैं वो क्या होती हैं? कोल्ड रहती हैं थ्रू आउट द ईयर. पूरे ईयर में वो ये जगह मोस्टली हमारे पास क्या रहती हैं? कोल्ड रहती हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट देखें. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं कोल्ड क्लाइमेट की. देखें, कोल्ड क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट एंड इंज्यूट. इंज्यूट आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था इंज्यूट कौन होते हैं? जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं. ठीक है. पोलर रीजन्स में जो लोग होते हैं उनको हम इंज्यूट कहते हैं, जो इग्लूज में रहते हैं, जो स्नो के बने हुए घरों में रहते हैं. ठीक है. नाउ A places close to the equator is usually very hot throughout the year. अब वहाँ मैंने आपको बताया था कि कोल्ड कौन सी जगह कोल्ड होती हैं? A places close to the north pole और south pole is very cold.
कि जो नॉर्थ पोल के और साउथ पोल के क्लोज जो प्लेसेस हैं वो क्या हैं, कोल्ड हैं। आप अंडरलाइन कर लीजिए, प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर यूजली हॉट थ्रू आउट द ईयर, कि वो प्लेसेस जो कि किसके नज़दीक हैं, इक्वेटर के नज़दीक हैं, वो क्या रहती हैं, यहाँ पर जो प्लेसेस हैं इक्वेटर के नज़दीक वो क्या हैं, हॉट, ठीक है, क्या हैं, हॉट हैं। और जो प्लेसेस पोल्स के नज़दीक हैं वो क्या हैं, कोल्ड हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है इनका डिफरेंस। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, अब क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट से हमारी लाइफ से इफ़ेक्ट्स होती हैं? क्या आप जो कपड़े गर्मी के मौसम में पहनते हैं वो आप सर्दियों में भी पहन सकते हैं? ऐसा नहीं होता ना। या आपको सही ठंड लग रही हो और आप एसी ऑन कर दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एसी तो हम गर्मियों में ही ऑन करते हैं और सर्दियों में हम क्या करते हैं, हीटर्स ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्लाइमेट जो है वो हमारी लाइफ्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट्स ऑन पीपल्स एंड द वे दे लिव, कि क्लाइमेट जो है वो पीपल्स की लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है, कैसे? Climate affects us in many ways. The way our houses are built, the clothes we wear, the food we eat, and whether we can have an indoor life and outdoor one are all affected by the climate around us. कि ये तमाम जो बातें हैं ये क्या हैं, हमारे क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे देखें, हम हमारे क्लोथ्स चेंज हो जाते हैं, ऐसा ही है ना, गर्मियों के हमारे समर के अलग हैं, विंटर के अलग हैं। द फूड वी ईट एंड द वे वी स्पेंड अवर लेयर टाइम। इन अ वार्म क्लाइमेट पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट्स। जब देखें वार्म क्लाइमेट होता है, हमें पानी में जाना पसंद होता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, हम बोटिंग करते हैं, हम पानी में स्विमिंग करते हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास सर्दी का मौसम होता है तो उसमें हम प्रेफर करते हैं इंडोर गेम्स को। तो हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ सम इंडोर गेम्स जो आप सर्दियों के मौसम में घर में बैठ के खेल सकते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वी हैव सम आउटडोर गेम्स। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आउटडोर गेम्स। यहाँ पर कुछ आपको आउटडोर गेम्स बताई गई हैं जो आप सर्दियों के मौसम में गर्मियों के मौसम में बाहर खेलना पसंद करते हैं, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आए, बुक पेज नंबर 8। In some parts of the world where there is a lot of rainfall and many trees, people use wood to make their houses. कह रहे हैं वर्ल्ड में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पर ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, हाउसेस किससे बनाते हैं, वुड के हाउसेस बनाते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वुडन हाउसेस। ये देखें वुडन के बने हुए हाउसेस हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको स्नो भी नज़र आ रही है। इट्स मीन कि इन एरियाज़ में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर मरी का विज़िट करें, नथिया गली का विज़िट करें, तो वहाँ पर भी आपको वुडन हाउसेस नज़र आएंगे, ठीक है। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ मैन राइडिंग अ रेंडियर स्ले। What is a reindeer sleigh? Reindeer basically it is a large type of deer that lives in a northern parts of the world. ये आपको रेंडियर बोलते हैं इस हिरन को, जो आपको हिरन नज़र आ रही है ना, इसको बोलते हैं। ये अमूमन स्नोई एरियाज़ में पाई जाती है, स्नो जहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। और स्ले क्या है, अ स्ले is are drawn by horses or reindeer, specially one used for passengers. ये अमूमन स्नोई एरियाज़ में पैसेंजर्स यूज़ करते हैं मूव के होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए। ये अमूमन पहिए की एक गाड़ी होती है जो कि स्नो के ऊपर फिसलती है, ठीक है। और रेंडियर को आप कह सकते हैं हिरन की एक टाइप कह सकते हैं, ठीक है। हेयर यू कैन सी अ स्नोमैन। आपको पता है किस किस को पसंद है स्नोमैन बनाना? आप अक्सर जब जाते हैं ट्रिप्स पे फैमिलीज़ के साथ मरी वाली साइड पे या स्नोई एरियाज़ में, तो वहाँ पर एक फेवरेट एक्टिविटी होती है ना कि हम जो है वो स्नोमैन बनाएंगे, ठीक है।
Some crops grow well in a cold climate while others grow well in a warm climate. For example, wheat grows well in milder climates and rice grows well in warm, wet tropical climates. These two grains are the most important food of Pakistan people in different parts of the world. The food habits of people depends on the crops that are grown locally. यहाँ पर आपको बताया गया है कि फूड्स भी जो हैं वो हम जो क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं वो भी हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे वीट है तो वीट हम ग्रो करते हैं माइल्डर क्लाइमेट्स का मतलब है उर्दू में आप इसे मोतदल कह सकते हैं, हल्का क्लाइमेट जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है, दरमियाना मौसम होता है, ठीक है। लेकिन जो राइस हैं वो गर्म इलाकों में काश्त की जाते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो टू मेन क्रॉप्स हैं, ये फूड्स जो हैं ये पूरी दुनिया में जो डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लोग जो हैं यही टू मेन क्रॉप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी है कि द हैबिट्स ऑफ पीपल के लोगों की आदत जो है वो उनके खाने की जो खुराक है वो उनके माहौल के मुताबिक होती है जो उनके एरिया में क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। Here you can see the picture of a wheat crop, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द पिक्चर ऑफ राइस क्रॉप। ये हमारे पास राइस क्रॉप की पिक्चर दी गई है और जो प्रीवियस वन थी वो हमारे पास क्या थी, वीट की थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर टूडेज लेक्चर, ठीक है। नाउ योर डायरी आपकी बहुत इजी सी और इंटरेस्टिंग सी है, ठीक है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 इंडोर एंड आउटडोर गेम्स विच डू यू लाइक टू प्ले। आपने जस्ट 3 इंडोर गेम्स के नेम लिखने हैं और 3 आउटडोर गेम्स के नेम लिखने हैं जो आपको पसंद हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड हैव अ वेरी हैप्पी डे। अल्लाह हाफिज़।